नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली इसका एक वर्ड में हम मीनिंग समझ सकते हैं, चांसेस। ठीक है, चांसेस मतलब जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल लें, इट मे बी रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चांसेस है इनको जो हम मेजर करते हैं किसी इवेंट के या किसी प्रोसेस के होने के, जो चांसेस हम मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या है? द मेजर ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। ठीक, जो भी हो रहा है, कुछ हैपन हुआ तो उसका जो चांसेस था उसको हमने मेजर किया, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स हैं जैसे एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट्स। इनको हम पहले समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब आप यहां पे सुनना, मैंने बोला वेल डिफाइंड आउटकम्स। क्या बोला? वेल डिफाइंड आउटकम। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये किस में आता है? वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब एक्सपेरिमेंट में फिर इस तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा कि जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो सिक्का खड़ा हो गया, या कॉइन को टॉस किया तो सिक्का नीचे ही नहीं आया, कॉइन नीचे ही नहीं आया। ठीक है, तो मैंने बोला वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। डाई को थ्रो किया तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब यहां पे एक और नया वर्ड आया, वो है आउटकम्स। ठीक है, अब आउटकम क्या होता है? जैसे एक्सपेरिमेंट आप समझे, कोई ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस करे। अब आउटकम क्या है? आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो जो जो पॉसिबिलिटीज है जो इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में आती है आपके पास में, वो सारी पॉसिबिलिटीज का जो कलेक्शन है वो क्या होता है? आउटकम्स। देखिए, द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विच अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उस एक्सपेरिमेंट की, उन सबका कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा? आउटकम्स होगा। क्लियर है? देखिए एक बार और, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मेजर ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, वेल डिफाइंड वर्ड क्लियर है आपको? नेक्स्ट है आउटकम्स, द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विच अकर व्हेन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जो है टू टाइप्स के होते हैं, या तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट अभी हमारे 7th क्लास में सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इनको जब हम आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करते हैं, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो या तो हेड आया या टेल आया। सपोज फर्स्ट टाइम हेड आ गया, ठीक, आपने वापस से कॉइन को टॉस किया, तो क्या इस बात की श्योरिटी है 100% की वापस से हेड आएगा? इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम। हो सकता है कि सेकंड टाइम जब मैंने टॉस किया तो वापस हेड आ गया, लेकिन इस बात की फिर श्योरिटी नहीं है कि थर्ड टाइम वापस से हेड आ जाए। क्लियर है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? नेक्स्ट जो टाइप है, जो भी अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लीजिए आप, एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास में डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट? मतलब जिसको आप आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर रिपीट करें तो हमेशा सेम रिजल्ट देगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आप 9-10 क्लास में आएंगे तब आप देखेंगे केमिस्ट्री में आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे कि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो ये कलर का पीपीटी बनेगा, ये कलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप जब वहां मिक्स करेंगे तो हमेशा जो नया कलर बनेगा वो फिक्स होगा ऑलरेडी कि इस सॉल्यूशन को इसमें मिक्स करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? देखिए आप, अब फेवरेबल इवेंट, अब इवेंट जो है आपको मैंने बोला कि द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें टॉपिक, वो है सैंपल स्पेस, सब टॉपिक है। सैंपल स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस। ठीक है, अब आउटकम हमने पढ़ लिया क्या होगा। ठीक है, तो अब सैंपल स्पेस देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आपके एक्सपेरिमेंट में बन रहे हैं उन सभी का कलेक्शन क्या होगा, सैंपल स्पेस। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके सारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, या तो हेड या टेल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल स्पेस को। अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसके सारे जो आउटकम्स होंगे उनका कलेक्शन कैसे होगा, या तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये कॉइन के केस में और ये डाई के केस में, जो सारे आउटकम थे उनका कलेक्शन, यहां पे जो सारे आउटकम थे उनका कलेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास आता है फेवरेबल इवेंट। नेक्स्ट अपने पास आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को यहां हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है सैंपल स्पेस, हमने देखा कि जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो जितने भी आउटकम आएंगे एक एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग, तो उन सबका कलेक्शन क्या होगा, सैंपल स्पेस। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके जितने भी आउटकम्स उन सबका कलेक्शन हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या टोटल आउटकम क्या क्या बन सकते हैं, या तो हेड या टेल। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा तो टोटल आउटकम का कलेक्शन हो गया ये, या तो हेड या टेल। अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो टोटल आउटकम का कलेक्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 5 या 6। ठीक है, ये हो गया टोटल आउटकम्स का कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपने पास में आता है फेवरेबल इवेंट। क्या आता है, फेवरेबल इवेंट। अब देखिए फेवरेबल इवेंट क्या होता है, जैसे आपके पास में एस है, ये सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है आपको, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम्स आए, जैसे कॉइन को टॉस करना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस जो है, देखिए सैंपल स्पेस, इफ सैंपल स्पेस एस associated with random experiment and A be any event also associated with random experiment, देन जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे आपने सैंपल स्पेस लिखा किसी कॉइन को टॉस करने के लिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये लिखा। और मैंने बोला कि मुझे या तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए या एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इवेंट को बोल दिया ए। अब हेड आने के लिए बोला तो मेरे पास ये कलेक्शन हो गया हेड। अब देखिए यहां पर एक वर्ड बोल सकता हूं मैं, अगर मैं सिर्फ इवेंट को डिफाइन करूं तो कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सबसेट वर्ड हायर क्लास में आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो अपने इवेंट में एलिमेंट है, जो इवेंट में अपने आउटकम है, ठीक है, वो ही सैंपल स्पेस में से निकलेंगे। ठीक है, जो सैंपल स्पेस में है उसमें से अपने फेवरेबल जो हमें फाइंड करना है वो आउटकम उसमें लाई करेगा। जैसे सैंपल स्पेस टोटल हो गया आपके पास एस इक्वल टू या तो हेड या टेल, और अपने फेवर में आपको क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो ये आपके पास हो गया एच। अब देखिए ए में जो आउटकम है वही एस में भी है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गई, ए फेवरेबल इवेंट हो गई। ठीक है, इवेंट में जो एलिमेंट होंगे वो सैंपल स्पेस में ऑलरेडी लाई करेंगे। ठीक है, जो आपके आउटकम्स यहां होंगे वो ऑलरेडी उसमें होंगे। हम सैंपल स्पेस में से ही हमें जो फाइंड करना है, जो हमारे काम का होगा, वो आउटकम्स लेंगे। और जो आउटकम्स हमारे काम का होगा, ये जो सैंपल स्पेस में से हम लेंगे, वही क्या होगा हमारे पास में, फेवरेबल इवेंट होगा। क्लियर है? अभी जैसे यहां पर अपने फेवरेबल इवेंट क्या हो गई, ए। अभी जैसे मैं बोलूं कोई दूसरी इवेंट लेता हूं बी, और बोला है कि इसमें से टेल वाले चांसेस कितने हैं या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये अपना एक केस बन गया।
क्लियर। सिमिलरली और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं कि एक डाई को आपने थ्रो किया, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, ठीक है, प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है। तो प्राइम नंबर वाले अपने फेवर के हो गए जो हमसे पूछा गया। तो अभी देखिए उसको मैंने ए बोला, प्राइम नंबर क्या हो गए इसमें 2 3 5। अब ये जो आउटकम्स इसमें है क्या ये ऑलरेडी सैंपल स्पेस में है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में से ही हम अपने फेवरेबल इवेंट निकालते हैं, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है। ये हो गए टोटल आउटकम्स, और इसमें से जो हमसे पूछा गया है जो इवेंट होनी है, जो इस इवेंट के होने के चांसेस चाहिए, तो उसके केस हम सैंपल स्पेस में से ही निकालते हैं। तो ये तो हो गए टोटल आउटकम्स। और बोला गया कि प्राइम नंबर, तो प्राइम के लिए मैंने किस किस को ले लिया, 2 3 5। क्लियर है। अब देखिए आप, जो एलिमेंट इसमें थे वो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, सैंपल स्पेस में से ही मैंने अपने फेवर के आउटकम्स निकाले, ठीक है। ये हो गया आपके पास फेवरेबल इवेंट। अब देखिए आप, फेवरेबल इवेंट के बाद जो अपने पास में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में हम करते क्या है, अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला है अपने पास में, अगर ए कोई इवेंट है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। इस इवेंट से एसोसिएटेड जो भी फेवरेबल आउटकम होंगे वो, और इस इवेंट से एसोसिएटेड जो टोटल आउटकम्स होंगे वो। क्लियर है। तो यहां पर अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 हो सकती है लेकिन 1 से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? अब किसी काम के होने के चांसेस या तो पूरे पूरे होंगे, या बिल्कुल नहीं होंगे, या थोड़े बहुत होंगे, ठीक है। अब कोई काम हो जाएगा या होगा, उससे ऊपर तो क्या होगा, मतलब 1 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सन राइज फ्रॉम ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया अपने पास में, श्योर इवेंट का। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। सन राइज फ्रॉम ईस्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। अभी इससे राइज होता है तो होता है, उसमें कोई चांसेस है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1, ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट के लिए ले लें हम, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसके होने के चांसेस 0, तो मैं ये बोल दूं कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो उसमें उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, होने के चांसेस है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर चांसेस पूरे पूरे हैं, वो होगा ही होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में या तो होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ही केस होंगे, उन दोनों का सम क्या होगा, 1। मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं देखिए, देखिए किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया P ऑफ A से, और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने लिखा P ऑफ नॉट A, मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चेक करते हैं, जैसे आपने कोइन को टॉस किया, ठीक है, अब कोइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो हेड या टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड के कितने केसेस है, एक ही है, तो अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1, और टोटल आउटकम्स 2। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा।
दो ही केस है, टेल आएगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वापस 1/2। मैंने आपको बोला कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होगा, 1। तो चेक करते हैं, यहां से ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 1 + 1 इक्वल्स टू 2/2, कितना है रिजल्ट, 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। और आप यहां देखिए, श्योर इवेंट क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स एसोसिएटेड विद इवेंट ए। क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी पे, देखिए। A bag contains 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls, 7 black balls. If one ball is drawn at random, find the probability that it is black, red or not green. ठीक है, तो पहले तो हमें जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फॉर्मूला लिखता हूं पहले, तो किसी इवेंट होने का, जैसे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो पहले टोटल आउटकम्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 5 8 4, 5 + 8 + 4 + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है, पहला केस देखिए, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितनी है 7, तो अपने फेवर वाले कितने हो गए आउटकम्स 7, और टोटल कितने हो गए 24। तो पहले केस का आंसर हो जाएगा 7/24, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हो गए 24 और अपने फेवर का हो गया, क्या हो गया 7। सेकंड केस, रेड, रेड बॉल आने के लिए तो रेड कितनी है अपने पास 5, तो अपने फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 5, और टोटल कितना है 24, तो ये हो गया 5/24। थर्ड केस देखिए, नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो तो ये बाकी सब इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो इन सब का सम अपने पास आ रहा है 20, तो अपने फेवरेबल हो गया कितना 8 7 + 5 और डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये हो गया आपके पास में कितना 20 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर, नॉट ग्रीन मतलब ये भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, तो उन सबका सम ये अपना फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो आपने पास आंसर आ गया 20 डिवाइडेड बाय 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाई को आपने थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया तो क्या क्या टोटल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बोला कि इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देखिए अपने फेवर में प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, प्राइम नंबर के लिए मैं एक बना लेता हूं केस, ये हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, अपने फेवर में कितने हो गए 3, तो आप देखिए इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 6। क्लियर, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट 5, सिर्फ एक ही नंबर के बारे में बोला गया, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो 5 आने के लिए अपना 5 कितने, एक ही 5 है, तो फेवरेबल कितना हो गया 1 और टोटल आउटकम्स 6। थर्ड केस, ओड नंबर, तो ओड नंबर के लिए फिर मैं कोई इवेंट बना लेता हूं, ओड क्या क्या है इसमें 1 3 5, यही है, तो अपने फेवर के कितने हो गए 3 और टोटल 6, तो आपके पास में इसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है ये चीज,